दो बड़े इश्यूज़ हैं जी। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बजट आना है, 2 रोज़ की दूरी के ऊपर है और ख़बरें ये चल रही हैं कि बजट में हर वो चीज़ करने की कोशिश की जाएगी जिससे IMF का अगला प्रोग्राम जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर ख़बरें चल रही हैं, उसमें एक तो यह है कि जो डायरेक्ट टैक्स की शरह है, जो आपकी सैलरी से, आपकी आमदन से टैक्स कटता है, उसकी 35% मैक्सिमम रेट है, तो उसको बढ़ाकर 45 किया जाए। इससे ज़्यादा नेगेटिव किस्म की प्रपोज़ल आज तक मैंने सुनी नहीं है। जितनी ये मनफी प्रपोज़ल है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उनका तो और गला दबा लें, उनकी खाल छाल भी उतार लें। तो जो नहीं दे रहे रिटेलर्स हैं, वो दैट स्कीम टोटली फेल्ड, कोलैप्स्ड, उसमें से कुछ पेशरफ्त नहीं है। चंद हज़ार की रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ कर नहीं पाए हैं। तो अपनी नाकामी जो है उधर से शर्मिंदगी का इजहार करने की बजाय कि हम यहाँ कुछ कर नहीं सके, कोशिश करें कि हम इसको बेहतर कर लें। या आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें कंप्लीट मनी ट्रेल ढूंढने के लोग पैसे कहाँ से ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी बजाय वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स को 35 से 45 कर देते हैं। और दूसरी जो प्रपोज़ल है वो भी बहुत रिग्रेसिव है इन नेचर। वो कहते हैं जो सेल्स टैक्स रेट है उसको और इजाफा कर देते हैं। दोनों नाकामी का इतराफ़ है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। 16-18%, 20% की शरहों से पहले टैक्स काट रहे हैं, उसको और बढ़ाएंगे तो क्या लोग ज़िंदा ना रहे, मर जाएं, फिर क्या करें। जो महंगाई में कमी आई है वो एक अल्लाह की तरफ से इस कौम की हालत पे अल्लाह को रहम आ गया कि आपकी अजनास बेहतर हो गई हैं, आपकी वीट क्रॉप अच्छी हो गई है, बाकी आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर में आउटपुट अच्छी हो गई, जिससे इन्फ्लेशन आपकी नीचे गिर गई है। तो आप उसका बदला आप लोगों से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स की शरह बढ़ा दें और जो सेल्स टैक्स है उसको भी बढ़ा दें, ताकि अगली दफ़ा जब आप चाय ख़रीदें, पत्ती ख़रीदें, कोई साबुन, टूथपेस्ट कुछ भी ख़रीदें तो आपको पहले से 5-10 रुपये वो महंगा मिले। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को और प्राइम मिनिस्टर साहब को दोनों को कुछ अकल और होश के नाखून लेने चाहिए। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। इसी तरीक़ाकार के सबब, बल्कि अभी इससे बहुत कम शरह थी, जब मैं इनका नाम लूँगा तो फिर इनको मुश्किल पेश आएगी। जब ये 26 अरब रुपये घुमा के दुबई से लाए थे तो वो क्यों लाए थे, इसलिए कि उसके ऊपर 35% यहाँ टैक्स कटता है। तो जब आप घुमा के दुबई से लाएँ तो वो रिमिटेंस बन जाती है और टैक्स फ्री हो जाती है। तो अब तफसीलात उस केस की जिनका है 26 अरब उनको पता है, और जिनके फेक अकाउंट से उनको भी पता है कि ये दुबई से पैसा क्यों घुमाया जाता है। तो जो फंसे हुए हैं उनको रुसवा मत करें, उनको फांसी पे ना चढ़ाएं। दूसरी खबर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ चंद रोज़ पेश था, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो जजेज़ ने नैब का जो बिल है उसके हवाले से बातचीत हो रही थी। तो जजेज़ ने बड़े डायरेक्ट किस्म के, कहना चाहिए कि रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के अंदर सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान कह रहे थे इस मुल्क के अंदर गैर एलानिया मार्शल्ला की कैफियत है, और बहुत से उनके सख्त किस्म के अल्फाज थे। तो जजेज़ ने कहा कि आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं, आपको सियासी जमातों से बातचीत करनी चाहिए। तो अभी खबर ये चल रही है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उसको ब्रीफ़ किया है एक लेटर के टेक्स्ट के ऊपर, जिसके ऊपर उनकी जो लीगल कमेटी है वो गौर व खौज के बाद, उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग के बाद, एडिटिंग के बाद एक ख़त को हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। और उस ख़त के अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि उनका जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसको वापसी के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। दूसरा नुक्ता ये होगा कि 9 मई की जो जुडिशल इंक्वायरी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। और थर्डली और लास्टली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने, और ये 3 जजेज़ ने कम अज़ कम उनको ये बात कही, जस्टिस मंदोखेल ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और जस्टिस अतर निल्ला ने, कि आपको बातचीत करनी चाहिए। उसके ऊपर इमरान खान कहा यह जा रहा है कि आमादगी का इजहार करेंगे इस खत के ज़रिए, और उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे वो आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से भी पूछेंगे, या ख़त की तफसील आएगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो शुरका हैं हमारे साथ, पलवशाह खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ज़ैन कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अज़मा बुखारी साहब हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़ैन, ख़त के हवाले से पहले बता दें ताकि हतमी शक्ल हमें पता चल जाए कि ख़त जा रहा है नहीं जा रहा, उसके खद्दो खाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया सबसे पहले तो शो में दावत देने का। मलिक साहब, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डे 1 से ये 3 मुतालबे रहे हैं। हमने पहले दिन कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के ऊपर जो है एक कमीशन बनना चाहिए, उसका जो है मंजर आम पे आनी चाहिए हर चीज़। उसी के साथ साथ हमने कहा कि जी 9 मई का जो सानिया है उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, और जो नहीं मुलविस हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से बरी होना चाहिए, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी कहा था। तो इमरान खान साहब ने उसको रिएटरेट किया। तीसरी चीज़ उन्होंने उसमें ऐड कर दी है कि क्योंकि कॉमेंट किया ऑनरेबल जज साहबान ने, और उन्होंने बात किया, कहा, मुतालबा किया कि आपको जाकर सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी इस चीज़ की कायल रही है। हमने कहा है कि 3 जमातों को छोड़कर हम हर जमात से बात करने को तैयार हैं। अब ये शर्त हट रही है 3 जमातों वाली। नहीं, उसके पीछे एक मंतक था ना सर। लेकिन अब आप जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी बातचीत करने। बिल्कुल,
आगे नई चीज है नहीं वो सर देखें लॉजिक क्या था उसके पीछे आपके पीछे क्या लॉजिक सर मैं वो बताऊंगा आपको, तो अगली बात बताऊंगा ना। ठीक है। उसके पीछे पहला लॉजिक ये था कि ये 3 जमातें वो हैं जो हमारी नज़र में बेनिफिशरी रही हैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत के। अगर आप हमारे 8 फरवरी वाले इलेक्शन का ऊपर कमीशन बनाते हैं, उसकी फाइंडिंग्स हमें ला के देते हैं, तो वो बात तो ख़त्म हो जाएगी ना हमारी। तो फिर हम सबसे बात करने को तैयार हो जाएंगे। हम सियासी जमात हैं, हम लोगों से बात करने के कायल हैं, लेकिन हमारे मैंडेट पर जो डाका डला है उसमें हमारे कसूरी मौके पीपल्स पार्टी और नून लीग से बातचीत किस बिना के ऊपर आप एग्री किए? इस बिना पे कि आप हमारे 8 फरवरी वाले इलेक्शन के ऊपर एक कमीशन बनाए और दूध का दूध पानी का पानी हो, लोगों को पता चले कि ये हुकूमत तो कैसे। ये बात तो आपको पहले दिन पीपल्स पार्टी की एक टीम नदीम अफजल चंद साहब उन्होंने दावत दी थी कि हम करेंगे सारी बातें, आपने कहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग से बातचीत ही नहीं करेंगे। क्योंकि सर हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है उसके ऊपर। अब आपकी पोजीशन क्यों बदल गई? हमारी पोजीशन नहीं बदल रही है ना, हमारी पोजीशन आज भी वही है कि हमें 8 फरवरी का जवाब चाहिए। लेकिन अब आप नून लीग से और पीपल्स पार्टी से बात करके जवाब, अगर हमें 8 फरवरी का जवाब मिलता है और वो तसल्लीबख्श जवाब होता है, हम बिल्कुल बात कर लेंगे। हमें बात करें तो जबरदस्त ये नई चीज़ है जी। पहले पलूषा आप इस पर कॉमेंट कर दें, फिर अजमा के पास लाहौर जाऊँगा। देखिए मैं ज़ाहिर है एक चेंज है इनकी पोजीशन में, और उसके पीछे क्या इनकी सोच है वो तो यही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो एक इनकी पोजीशन थी, जैसे इन्होंने अभी ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा कि हम किसी से, पहले तो यही पोजीशन थी कि हम इन जमातों में से किसी से बात नहीं करेंगे, और ये तो उन्होंने एक बड़ी अच्छे अल्फाज में कहा कि बेनिफिशरी हैं, वैसे ये कहते थे चोर डाकू हैं इनकी पार्टी, तो हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर ये बात करना चाहते हैं तो पुरानी तलखियाँ उनको एक तरफ रखते हुए मैं समझती हूँ कि ये अच्छी खुशाइंद बात है। और अब देखना ये है कि इसके पीछे जो है वो कितनी रिजॉल्व है, क्या जो है नीयत है, और क्या ये बातचीत जो है ये कोई बामकसद होगी, या जिस दिन ये बातचीत कहीं तोड़ चढ़ने लगे तो वही पुरानी जो है नई शर्तें ना आ जाए, नई शर्तें और पुरानी वो जो एक तरीका है। बैठना हो तो फिर मशरूत नहीं आप बैठते, फिर आप खुले दिल से बैठते हैं, रास्ता निकालते हैं। और बिल्कुल ये एक तो ये बात, दूसरी बात है कि फिर तलखी में कमी करनी पड़ती है, और तलखियाँ इनकी एक जगह तो है नहीं। इनकी तलखी जो भी 2 दिन पहले ट्वीट इमरान खान साहब की आई थी, मैंने उसको पढ़ा, बड़ी लंबी ट्वीट थी वो, उसमें तो मुझे कहीं भी कोई ऐसा इनकी तरफ से लचक का जो है मुजाहरा, आपने शायद पढ़ी हो, बड़ी एक लंबी ट्वीट उन्होंने लिखी और वही बातें रिपीट की जो वो हमेशा से करते रहे हैं, इदारों पर भी तनकीद की, और ज़ाहिर है वो सारी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और उसका एक बड़ा उन्होंने तकाबली जायज़ा आज के हालात से लिया। तो उससे मुझे नहीं लगता, लेकिन आपकी चूँकि आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आपकी खबर है, मैं उसको ज़ैन साहब ने पास उन्होंने ओन कर ली है, तो ज़ाहिर है बात ख़त्म हो गई। अज़मा बीबी आपकी तरफ आऊँगा। तलखी कम करने का जिक्र किया पलूषा ने, तलखी दोनों को कम करनी पड़ेगी। इमरान खान को चोर डाकू की ललकार से बाहर निकलना पड़ेगा और आप लोगों को मुकदमात की रफ्तार से पीछे हटना पड़ेगा। अभी जहाँ ये बात चल रही है कि बातचीत होनी चाहिए, नए मुकदमात की तैयारी भी पूरे ज़ोर शोर पे, पंजाब हुकूमत उसमें बल्कि आ गया बाकियों से, मरकज़ में भी तैयारी हो रही है, तो कैसे काम आगे चलेगा हम तो समझने से कासिर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए पहली तो गुजारिश ये है कि तलखी सिर्फ एक सूरत में कम हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना जहर उगलना छोड़ दें, वो इदारों के ख़िलाफ़ हो, शख्सियात के ख़िलाफ़ हो, हुकूमतों के ख़िलाफ़ हो, वो जब तक वो जहर जो है वो उसका असर जो है वो फैलाए रखेंगे कि तब तक तलखी ख़त्म नहीं हो सकती। और फिर यह है कि हम तो नहीं कह रही ना, पंजाब हुकूमत जेल में जाके इमरान खान साहब को जो है वो धक्के से तो नहीं कह रही कि आर्टिकल लिखो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पंजाब हुकूमत जो है वो तो नहीं कह रही कि आप मीटिंग्स करके अपने लोगों को बुला के बाकायदा तौर पर उनको पढ़ाएं, उनको बताएं कि आपने किस तरह से जो है वो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करनी है, दोबारा से हमूदुर रहमान कमीशन आपने निकाल के लाना है, फिर उसका आपने जो मौजूदा क़यादत है उसको आपने बीच में टारगेट करना है और उसको आपने शामिल करना है। ये पंजाब हुकूमत करवा रही है। अब अगर इमरान खान साहब अपने अमाल से ख़ुद जो है वो मुकदमात को दावत दे रहे हैं तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि इनके पास ऑप्शन क्या है अब ये मुज़ाकरात की बात करने के अलावा। इन्होंने जो है वो जहर भी वो करके देख लिया। एक तरफ ये सोशल मीडिया जो है वो उनका वो आप देख लें कि वो उन्होंने शाबाश भी दी है कि बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने पूरा जो जहर बखेर रहे हैं वो, जैसे मैंने कहा, और वो साजिशें कर रहे हैं बैठ के, वो किसी इदारे के बंदे को भी नहीं छोड़ रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो इवन जो कल शहीद हुए हैं, हमारे 7 सिपाही शहीद हुए हैं जिनके जनाजे हुए हैं, कल उनके लिए उनके हर एक इवन जनाजों के ऊपर जो फौजी शहीद होता है उसके ऊपर भी अपना वैनम निकालते हैं। तो उसके बाद मतलब क्या ही रह जाएगा। इन्होंने करके
देख लिया, वो हमने जुलूस निकालने अब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जलसा होना था, फिर वो सवात शिफ्ट हो गया। अब वो सवात में जलसे में आपने देख लिया कि वो इनका जो है वो मुराद सईद अल मशहूर जो दहशतगर्द है, इनके सबसे बड़े, जो आजकल छुपे हुए अभी तक वापस बाहर नहीं आए, वो जो है वो उनका होम ग्राउंड है। और वहाँ पर आपने देख लिया कि जलसे के अंदर फिर उन्होंने कितनी दफ़ा और कॉल दिए, डियाला के बाहर आके बैठे, कितने लोग आके बैठते हैं। तो ऑप्शन लोगों को अपने रोजी रोटी से फिक्र है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। लोग अपने हालात में बेहतरी चाहते हैं, जिसकी तरफ हुकूमत जो है वो जा रही है। हुकूमत जो है बातचीत करेगी पीटीआई से। जी देखिए, बातचीत तो हमने हमेशा कहा है कि बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, गुंडागर्दी और जो है वो उससे नहीं। एक तो पहली बात यह है कि कोई गारंटी है इमरान खान की कि वो बातचीत जो है वो, जैसे आपको याद होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि इनके 3 लोग जो है वो नॉमिनेट हुए, और वो बड़ा इलेक्शन की डेट के ऊपर हम बाकायदा सितंबर की डेट के ऊपर जो है वो सब इकट्ठे भी हो गए थे, और एंड टाइम पे इमरान खान साहब ने वीटो करा के वो ख़त्म करा दिया। बल्कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका एक स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि बस हम करीब पहुँच गए और ये होने वाला है, लेकिन उन्होंने वीटो कर दिया। फिर ये है कि ये वो कमीशन बना था ना जो 4 हल्कों के ऊपर, बातचीत करेंगे, उस कमीशन की रिपोर्ट मान ली थी। बातचीत करेगी पीटीआई से। अगर इमरान खान साहब जो है वो अपनी हरकतें और अपना जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका जहर है, अगर वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए और वो एक सियासतदान बन जाए दहशतगर्द की बजाय, तो बिल्कुल करेंगे। दहशतगर्दों से तो बात नहीं होती, सियासतदानों से बात बिल्कुल होती है।